जी हमारा टॉपिक है जी सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। एक मैं लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन लूँगा और उसको सॉल्व करूँगा। इसको सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं, एक विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस मेथड और एक विद द हेल्प ऑफ क्रैमर रूल। हमने दोनों पढ़ने हैं। अभी हम सिर्फ इसको सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस। हम इसको मैट्रिसेस की हेल्प से कैसे सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास सिस्टम है x माइनस 2y प्लस z इज इक्वल टू -1, 3x प्लस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू 4। और तीसरी हमारे पास इक्वेशन है y माइनस z इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है यहाँ पे x वाला नहीं है, उसको मैं लिख लेता हूँ 0x। जो ना हो उसकी जगह हम वो वाला 0 और उसको तरतीब से लिखना है। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन आ गया। सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हमने विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस सॉल्व करना है। तो देखिए जिसको हमने सॉल्व करना सीखना, सबसे पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। इन मैट्रिक्स फॉर्म, मैट्रिक्स फॉर्म में ये बन जाएगी। इसके कोएफिशिएंट लिखेंगे, इसका कोएफिशिएंट आ जाएगा 1, इसका कोएफिशिएंट -2, इसका कोएफिशिएंट 1, इसका कोएफिशिएंट 3, इसका कोएफिशिएंट 1, इसका -2, इसका कोएफिशिएंट 0, इसका कोएफिशिएंट 1, इसका -1। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बन जाएगा। एक मैट्रिक्स बनता है अगला वेरिएबल का। वेरिएबल कौन कौन सा है, एक्स वाई जेड, तीन वेरिएबल है एक्स वाई जेड। और एक मैट्रिक्स बनता है राइट साइड वाला -1, 4 और 0। ये हमारे पास और मैट्रिक्स आ गया। पहले वाला जो मैट्रिक्स है उसको बोलते हैं ए, दूसरे वाला जो मैट्रिक्स है उसको बोलते हैं एक्स, और वो जो राइट पे होता है उसको मैट्रिक्स बोलते हैं बी। इसको आप क्या कहते हैं, इक्वेशन नंबर 1। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर क्या बन गई है, 1 बन गई है। तो यहाँ से हमारे पास अगर हम इस इक्वेशन को दोनों तरफ ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ए इनवर्स ए इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो ये ए इनवर्स और ए दोनों ये क्या बना देते हैं, आइडेंटिटी बना देते हैं। आइडेंटिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ठीक है, आइडेंटिटी को किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपको पता है ना, एक्स वही मैट्रिक्स आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा ए इनवर्स बी। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। मतलब क्या, आपको मैट्रिक्स ए इनवर्स चाहिए, बी आपके पास ऑलरेडी है। ये वाला मैट्रिक्स बी है, ये ए है, ये एक्स है, बी आपके पास ऑलरेडी है। आपको सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक्स ए इनवर्स चाहिए। ये वाला जो ए मैट्रिक्स है, ये वाला आपने इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करना है। इनवर्स, और इनवर्स के लिए आपको क्या चाहिए होता है, सबसे पहले मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नहीं चाहिए होता। ये है 1 -2 1 3 1 -2 0 1 और -1। ये देखें, ये इसका डिटर्मिनेंट, ये मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट। आपका मैट्रिक्स का इनवर्स लेने के लिए आपको सबसे पहले मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, ये कुछ भी नहीं है, आपको मैट्रिक्स का क्या लेना पड़ता है, डिटर्मिनेंट लेना पड़ता है। इसका डिटर्मिनेंट हम एक्सपेंड कर देते हैं किसी एक रो या कॉलम से। मैं इसको फर्स्ट कॉलम से जो है वो एक्सपेंड करने लगा हूँ। अगर हम इसको फर्स्ट कॉलम से करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। तो ये कॉलम और ये रो छोड़ दें, ये आ जाएगा 1 -2 1 -1 इसका डिटर्मिनेंट। तो ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस और ये वाला माइनस, तो -3 आ जाएगा। ये जिस रो में और जिस कॉलम में उसको छोड़ दें, -2 1 1 और -1 आ जाएगा। ये -2 1 और ये 1 और ये -1 आ जाएगा। और तीसरे वाला तो 0 हो जाएगा, उसको हम छोड़ देंगे। प्लस क्या आ जाएगा, 0 इंटू डिटर्मिनेंट, वो उसको 0 कर देगा, उसको हम छोड़ देंगे। ये क्या बन जाएगा, -1 + 2 -3 2 -1 विच इज़ इक्वल टू, इसको सॉल्व करें तो ये आपके पास जो डिटर्मिनेंट है, ये वाला डिटर्मिनेंट ये बन जाएगा आपके पास जी, ये डिटर्मिनेंट -2 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। ए डिटर्मिनेंट आपके पास क्या आ गया है, -2। अब आपको वो बात याद होगी सिंगुलर वाली और नॉन सिंगुलर वाली। तो अब ये डिटर्मिनेंट कैसा, ये डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आया है, तो ये मैट्रिक्स कैसा है, नॉन सिंगुलर। तो हम क्या लिखेंगे, डिटर्मिनेंट इज नॉन ज़ीरो, डिटर्मिनेंट इज नॉन ज़ीरो, मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। सो अगर नॉन सिंगुलर होता है तो इनवर्स एग्जिस्ट करता है। सो इनवर्स
एग्जिस्ट, ये आपने लिखना है यहाँ पे, ये बात आपने याद रखनी है। अगर मैट्रिक्स क्या हो, नॉन सिंगुलर हो, तो फिर उनका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अगर मैट्रिक्स सिंगुलर आ जाए, मीन उसका डिटर्मिनेंट जीरो आ जाए, तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, बस आपने वहाँ पे स्टॉप कर देना है। अब इसका नॉन जीरो आया, -2 आया। अब इसका डिटर्मिनेंट तो निकल आया, ठीक है। हमें क्या चाहिए, इन्वर्स। इन्वर्स का आपको पता है ना, इन्वर्स का ये फार्मूला होता है किसी मैट्रिक्स के इन्वर्स का। ए इन्वर्स होता है 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। इसको आप क्या कह दें, इक्वेशन नंबर 3 कह दें। हमें क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट निकला है, हमें एडजॉइंट चाहिए। और मैट्रिक्स अब 3x3 है, और आपको पता है 3x3 मैट्रिक्स का एडजॉइंट लेने के लिए आपको माइनर और कोफैक्टर लेने पड़ते हैं। तो अब हमें मैट्रिक्स ए के माइनर और कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। ये देखें, ये मैं मैट्रिक्स ए यहाँ पे लिखने लगा हूँ, 1 -2 1 3 1 -2 0 1 -1, ये वाला मैंने मैट्रिक्स ए लिख दिया। अब हमने इसकी क्या निकालने हैं, मैट्रिक्स के हमने माइनर निकालने हैं। सबसे पहले क्या निकालना है, मैट्रिक्स के माइनर निकालने हैं। सबसे पहले हम क्या निकालते जाएंगे, इसके माइनर। माइनर M11, ये इस 1 का माइनर, ये क्या बनेगा, इसको छोड़ दें, इसको छोड़ दें, 1 -2 1 -1। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये वाला सॉल्व होके 1 -2, तो ये आपके पास आ जाएगा 1। ये आपके पास क्या आ जाएगा जी, 1 आ जाएगा। ठीक हो गया जी। तो साथ ही हम इसका वो भी निकालते जाते हैं, कोफैक्टर A11 इसका क्या बन जाएगा जी, -1 पावर 1 + 1 × 1 विच इज़ इक्वल टू -1 की पावर 2 हो जाएगा, तो ये अगेन आ जाएगा 1। इसी तरह आपके पास M12 बन जाएगा। M12 ये आपके पास बनेगा 3 - 2 और 0 0, 3 - 2 और 1 2, ये बनेगा 3 - 2 और 0 और -1, 0 और -1। इसको आप सॉल्व करें तो ये बन जाएगा आपके पास -3 -3 ही आ जाएगा ना आपके पास, तो ये आ गया -3। तो यहाँ से पास आपके पास A12 निकल आएगा। A12 क्या आ जाएगा, -1 पावर 1 + 2 × -3। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा +3। सिमिलरली आपके पास आ जाएगा A13, ये आपके पास क्या बनेगा, A13 3 1 0 1। इसका डिटर्मिनेंट लें तो ये बन जाएगा 3 - 0, तो ये आ जाएगा 3। और इसका आप A13 निकाल लें, यहाँ पे -1 पावर 1 + 3, तो साथ में 3, तो ये वाला +3 आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा A21 जो डिटर्मिनेंट है -2 1 1 -1 आ जाएगा। इसका डिटर्मिनेंट आप एवेलुएट करें तो ये वाला डिटर्मिनेंट जो है ये बन जाएगा आपके पास +1, ये बन जाएगा ना 2 तो -1 तो +1। तो यहाँ से आपके पास A21 क्या बन जाएगा, -1 पावर 2 + 1 × 1 विच इज़ इक्वल टू -1 आ जाएगा। सिमिलरली आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 22। A22 आपके पास क्या बनेगा जी, वो आपके पास आ जाएगा 1 1 0 -1। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1 माइनस ये वाला -1 और -0, तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये -1 आ जाएगा। और साथ ही ये 22 आप कैलकुलेट कर लें, -1 पावर 2 + 2 × -1, तो ये आपके पास आ जाएगा -1। इसी तरह आपके पास A23 आ जाएगा, वो आपके पास आ जाएगा 1 - 2 0 1, ये आ गया। इसको आप सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा 1, यहाँ से साथ ही ये 2 3 निकाल लें तो -1 पावर आ जाएगा 2 + 3 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 आएगा तो ये -1 आ जाएगा। इसी तरह आपके पास A31 आ जाएगा, डिटर्मिनेंट A31 जो है वो बन जाएगा -2 1 और 1 - 2, ये आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3। यहाँ से A31 आपके पास आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू -1 पावर 3 + 1 × आपके पास जो है वो
ए माइनर जो है वो 3 है, तो ये आपके पास बन जाएगा प्लस का 3। ठीक हो गया। इसी तरह आपके पास नेक्स्ट जो है वो चलते चलते कौन सा आ जाएगा, ए 3 2 आ जाएगा, माइनस ए 3 2 क्या बनेगा आपके पास 1 1 1 1 और 3 माइनस 2। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये डिटर्मिनेंट आपके पास आ जाएगा माइनस का 5, तो ए 3 2 यहाँ से आपके पास निकल आएगा, माइनस 1 पावर क्या बन जाएगा जी 3 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 5 इंटू माइनस 5, तो माइनस और माइनस प्लस के 5 हो जाएंगे हमारे पास। तो लास्ट हमारे पास क्या आ जाएगा ए 3 3, ये डिटर्मिनेंट आपके पास बन जाएगा 1 माइनस 2 3 और 1 आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू आपके पास क्या बन जाएगा जी, ये आपके पास आ जाएगा 7 और ए 3 3 जो आपके पास आ जाएगा माइनस 1 पावर 3 प्लस 3 इंटू इसका माइनर 7, तो ये 7 आ जाएगा। ये देखिए आपके पास सारे आ गए हैं, आपके पास को माइनर निकल आए हैं, ये सारे के सारे इस साइड पे आपको नज़र आ रहे हैं, ये सारे के सारे आपको ये माइनर नज़र आ रहे हैं, ये सारे के सारे आपके पास माइनर निकले हुए हैं। ये सॉरी ए लिख दिया, ये एम है, ये सारे के सारे माइनर हैं, ये सारे के सारे माइनर हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, ये माइनर हैं। और इधर साथ में ये सारे के सारे आपके पास कोफैक्टर बने पड़े हैं। ये कोफैक्टर अब हम लिख लेंगे। तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, मैट्रिक्स ऑफ, ये देखें मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, ये आपके पास बन जाएगा 1 3 3 -1 -1 3 5 और 7। ये देखिए ये आपके पास क्या बन गया, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। अब आपको क्या चाहिए, इसका एडजॉइंट चाहिए। एडजॉइंट इसका ट्रांसपोज होता है ना, तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, ये हमारे पास क्या बन जाएगा 1 3 3 -1 -1 3 5 7 विच इज़ इक्वल टू इसका ट्रांसपोज। ये यही हमने पढ़ा था ना कि आपके पास जो एडजॉइंट होता है वो क्या होता है, ट्रांसपोज होता है मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर का। तो ये मैंने मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर का ट्रांसपोज वहाँ पे ले लिया है, यहाँ पे मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज आ गया जी यहाँ पे ये। तो एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से इस रो को कॉलम में ले चलें 1 3 3 -1 -1 और ये जो लास्ट वाला है इसको भी आप ले चलें, ये बन जाएगा 3 5 और 7। ये देखिए ये आपके पास आ गया जी मैट्रिक्स, इसका कोफैक्टर और कोफैक्टर का ट्रांसपोज, तो आपके पास एडजॉइंट आ गया। अब आपके पास ये 3x3 मैट्रिक्स का एडजॉइंट आ गया। अब हम ए इनवर्स यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ए इनवर्स हमने वो पिछले फार्मूले में लिखा था, वहाँ पे 1/a डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए लिखा था ना। ए डिटर्मिनेंट हमने यहाँ पे निकाला था, वो हमारे पास क्या आया था, ए डिटर्मिनेंट इसका वो हमारे पास -2 आया था। 1/-2 इंटू एडजॉइंट 1 -1 3 3 -1 5 और 3 और -1 और 7। ये हमारे पास क्या आ गया जी, ए इनवर्स आ गया। अब ये वाली जो ए इनवर्स की वैल्यू है ये अब हमने पुट कर देनी है वापस जाके इक्वेशन नंबर, और हमने पीछे इक्वेशन नंबर किस में 2 में, इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या थी, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी था ना, ये हमने ए इनवर्स फाइंड कर लिया। तो x हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा 1 -1/2 इंटू 1 -1 3 3 -1 5 3 -1 और 7, ये वाला हमारे पास आ जाएगा जी। और साथ में हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे मैट्रिक्स बी से, जो हमने शुरू में लिखा था -1 4 और 1, ये हमारे पास मैट्रिक्स बी था, बी यही था ना, और 0 सॉरी और 0, ये हमारे पास मैट्रिक्स बी था। अब हमने इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देना है। आप इन दोनों मैट्रिक्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये -1/2 तो शुरू में ही रहेगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर आपके पास ये आएगा -1 -4 प्लस 3 -4 प्लस 5, और लास्ट पे जब मल्टीप्लाई होगा ये वाला उसके साथ
तो ये बन जाएगा -3 -4 और लास्ट वाला 7 और तो ये वाला 0 हो जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा -1/2 इंटू -2 और लास्ट वाला क्या आ जाएगा आपके पास 0 आ जाएगा। -2 और लास्ट वाला आपके पास क्या आ जाएगा जी, ये आपके पास 0 आ जाएगा। सॉरी यहाँ पे ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, ये वाला हमने 0 लिया था, ये 0 नहीं था, ये एक्चुअली 1 था। ये आप 1 करें, इसको भी 1 कर लें तो ये आपके पास फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे भी आपके पास 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास 7 आ जाएगा। तो इस तरह की सिचुएशन बन जाएगी। और ये आप मल्टीप्लाई कर -4 -3 7 माइनस का, और ये तो ये वाला तो 0 ही रहेगा, यहाँ पे ये प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है जी। अब आपके पास ये सिंप्लीफाई हो कि इस तरह की सिचुएशन बन गई है, ये आपके पास बन गया कि x जो था वो इक्वल आ गया है आपके पास -1/2 -2 और 0 ये आ गया है। x किसकी इक्वल है, ये हमने पहले देखा था, x y और z, इसी को हमने कहा था ना x इसकी इक्वल था, और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास बन जाएगा 1 1 और 0 बन जाएगा। दोनों मैट्रिसेस इक्वल है तो कंपेयर करें, यहाँ से आपके पास x क्या आ जाएगा 0, x क्या आ जाएगा 1, y क्या आ जाएगा 1 और z क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये हमने सॉल्व कर लिया है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को, और कौन से वाली को 3/3 इक्वेशन को। इस तरह की 2/2 को भी आप कर सकते हैं। 2/2 का तो बहुत ही आसान है, उसका डिटर्मिनेंट लेना और उसका इन्वर्स लेना तो ज़्यादा आसान है। आप उसका इन्वर्स आसान तरीके से ले सकते हैं, एडजेंट वो दोनों को मल्टीप्लाई कर कर बाकी दो की पोजीशन तब्दील करके। तो अब आपका टास्क क्या है, आपके ज़िम्मे, आपके पास जितने भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन है आपकी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है सिस्टम ऑफ इक्वेशन वाले, उनको आपने सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस एज मेथड, और कुछ क्वेश्चन मैं आपको पिक्चर सेंड करूंगा, उनको आपने इस मेथड से सॉल्व करना है। ये 2x2 की मैट्रिसेस और 3x3 के दोनों, मैंने आपको 3x3 का करवा दिया।